लेकिन एक और खबर महत्वपूर्ण आई है। खबर यह है कि गेहूं पर एक बार फिर से स्टॉक लिमिट लगा दी गई है। और आपको बता दें कि ये ताज़ा खबर आई है और होलसेलर के लिए जो स्टॉक लिमिट है वो 3000 टन ये तय किया गया है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि बम्पर उत्पादन है तो स्टॉक लिमिट की क्या ज़रूरत है, लेकिन अब अगर सरकार ने ये लगाया है तो इसके पीछे की मंशा क्या होगी और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसी पर हम बात करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ अजय गोयल साहब हैं, जो कि चेयरमैन हैं व्हीट प्रोडक्ट प्रमोशन सोसाइटी के। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका सर। आपके लिए भी शॉकिंग है सर ये स्टॉक लिमिट लगना? बिल्कुल ही शॉकिंग भी है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि सरकार को जो बम्पर साल है, जिसमें गेहूं का उत्पादन बम्पर है, सरकार की खरीद बम्पर है और सब कुछ सामान्य चल रहा है। सरकार ने ही बोनस और प्रोक्योरमेंट प्राइस बढ़ाया था, एमएसपी बढ़ाया था, उसी स्तर पे चल रहा है। तो सरकार को इतनी जल्दी जो है स्टॉक लिमिट लगानी पड़ी। कुछ इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, आपको समझ में नहीं आ रहा है सर? मतलब आप ठीक है, वजह आपको भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप जरा बताइए कि क्या इसके पीछे कहीं ये मतलब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो प्रोडक्शन के आंकड़े हैं उसमें कोई संशय वाली बात हो? ऐसा तो नहीं सर? जो प्रोडक्शन के आंकड़े हैं वो मूल रूप से हो सकता है 5-10% अप डाउन हो सकता है, जो नंबर हर आदमी अपना बोल रहा है। लेकिन एक चीज सब मान रहे हैं कि पिछले साल से अधिक है इसका, और वो प्रोक्योरमेंट से भी नजर आ रहा है और जो एक इनिशियल अराइवल थी या मार्केट्स में एक्टिविटी थी उससे भी नजर आ रहा है। और जो क्रॉप है डेफिनेटली बेटर देन लास्ट ईयर है 3-4%। तो सडनली ये भय क्यों आ गया सरकार में कि उनको लगा कि इस तरह की जो है का अंकुश लगाना चाहिए ट्रेडर्स पे, व्यापारियों पे। जो एक्चुअली व्यापारी जो होता है वो साल भर जो है माल सप्लाई करता है, होल्ड करके रखता है, एक सप्लाई चेन का एसेंशियल हिस्सा है, और उसको जो है इस एंटायर चेन से जो है बाहर किया जा रहा है। सर लेकिन मतलब अजय जी, आप इतने लंबे समय से गेहूं के ट्रेड में हैं और आप देखिए कि मेरे ख्याल से अप्रैल के बाद से सर ये लिमिट नहीं थी, हट गई थी। 31 मार्च के बाद लिमिट 31 मार्च के बाद लिमिट रिपोर्टिंग जारी था। हाँ, स्टॉक रिपोर्टिंग जारी थी, लेकिन 31 मार्च के बाद कोई लिमिट नहीं थी। अब अगर अचानक सर अब 31 मार्च के बाद तो तस्वीर और क्लियर हुई है ना उत्पादन को लेकर। उस समय तो थोड़ी बहुत दुविधा भी रही होगी, लेकिन अब तो पूरी तस्वीर सामने है। पूरी तस्वीर सामने आने के बाद भी, प्रोक्यूरमेंट अच्छा होने के बाद भी, दाम घटने के बाद भी अगर ये फैसला सरकार ले रही है तो इसके पीछे कुछ न कुछ तो बड़ी वजह होगी, जो शायद आप लोगों को मालूम हो या आपके अनुभव से आप ये बता पाए। नहीं, ये केवल बीज एज अ कमोडिटी पे संपूर्ण नियंत्रण रखने वाली बात है सरकार की। सरकार बिगेस्ट प्रोक्योरर है, बिगेस्ट स्टॉकिस्ट देश में सरकार है, और हर चीज जो है सरकार के हाथ में है, तो वो 100% कंट्रोल इस कमोडिटी पे रखना चाहती है, राइट फ्रॉम प्रोक्योरमेंट टू डिस्ट्रीब्यूशन टू कंजम्पशन टू प्राइसिंग। तो इसकी वजह से सरकार जो है जितने भी पहलू होते हैं ट्रेड के, वो अपने नियंत्रण में रखना चाहती है। इस वजह से गेहूं पे उनकी खास विशेष नजर है। तो इस वजह से सरकार जो है ये ईसी एक्ट का जो कानून है स्टॉक लिमिट्स का, उसको आज वापस उन्होंने जो है सब राज्यों को इतला कर दिया है कि 15 दिन के अंदर इस एक्ट के अधिनियम में सब व्यापारियों का अपना स्टॉक 3000 टन के अंदर लेके आना पड़ेगा और उसकी रिपोर्टिंग करते रहनी पड़ेगी। अच्छा, पिछली बार जब लिमिट थी सर तो 1000 टन थी पहले, उसके बाद में घटाया था कुछ दिनों के लिए 250 टन किया था, राइट अजय जी? नहीं, वो केवल अंतिम चरण में लास्ट 2 क्वार्टर्स में उन्होंने 1000 और 250 टन किया था। उससे पहले सिमिलर लिमिट थी स्टार्ट ऑफ द सीजन में। लेकिन फर्क यह है कि पिछले साल ये लिमिट भी आई थी जून के आखिर में, जो इस साल मई के आखिर में आ गई है। और इस साल सरकार का आंकड़ा भी जो है प्रोडक्शन का ऊंचा है पिछले साल से। फिर भी जो है ये एक शॉक और सरप्राइज रहा है मार्केट। अच्छा, आपका एक शॉक, एक सरप्राइज रहा है सर। अब आप जरा बताएं अजय जी कि क्या इस फैसले के बाद अभी गेहूं के दाम बहुत तेजी से घटेंगे अगले कुछ दिनों में? बिल्कुल, इसका असर तो होगा। अगले 10-15 दिन जो है, जो बड़े स्टॉकिस्ट है वो अपना स्टॉक को थोड़ा बहुत मार्केट में लिक्विडेट करने की कोशिश करेंगे। बायर्स भी एक बार पीछे हट जाएंगे कि हो सकता है सरकार का कोई बड़ा प्लान है, कोई ओपन सेल जल्दी आ जाए। तो जो है एक बार जो मन में ये था कि हमको थोड़ा कवर करके चलना चाहिए,
वो एक बार लोगों के दिमाग से हट जाएगा तो डेफिनेटली 50, 60, 70 रुपए जो है इसका असर अगले 10-15 दिन रहेगा बाजार। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 50-60 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट अगले 10-15 दिनों में वो आ सकती है, राइट सर? बिल्कुल, आज ही आ गई होगी कई बाजारों में तो। अच्छा, 50 रुपए ही बस? इतनी बड़ी खबर का इम्पैक्ट 50 रुपए ही? देखिए, ये सीजन का स्टार्ट है और सरकार ने ही कीमतें जो है एमएसपी भी बढ़ाई, बोनस भी दिया। जो बेस प्राइस है सरकार ने 200-250 रुपए से जो है सरकार ने बढ़ाया इस साल। इसकी वजह से ये स्तर अपने देख रहे हैं कीमतों का। वरना अगर सरकार बोनस ना देती एमपी में तो हो सकता है इतने ऊंचे दाम नहीं रहते और इतनी ज्यादा प्रोक्योरमेंट भी नहीं रहती। तो जब सरकार ने ही 175 रुपया का राजस्थान और बोनस और एमपी में बोनस दे दिया, जिसकी वजह से 10 मिलियन टन इन 2 स्टेटों से सरकार को मिला है और साधारणतः ये नहीं मिलता अगर ये बोनस नहीं रहता। अच्छा, ओके। तो क्या आप इस फैसले पर सरकार से कुछ बात आप लोग कर रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं कि इस पे पुनर्विचार किया जाए? जरूर जो है हर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और फेडरेशन अपने हिसाब से उसको जो है एनालाइज करके सरकार को रिप्रेजेंटेशन देगा, लेकिन सरकार के साथ वन वे ट्रैफिक की है। सरकार अपनी इच्छा अनुसार ही पॉलिसी बना रही है। हर चीज में उनको ज्यादा खबर है हर चीजों की और उनके लक्ष्य अलग हैं। तो अब पता नहीं जो है जो व्यापारी या व्यापारी ऑर्गेनाइजेशन या कोई सरकार को उसको रिप्रेजेंट करेगा उसका कितना असर होगा। अच्छा, हालांकि फीडबैक भी तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री से सरकार ने लिया होगा। और ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है, लेकिन हो सकता है कि आपके बीच में से कोई ऐसा हो जिनको लगता हो कि हाँ ये होना चाहिए। खैर, ये अलग मसला है। लेकिन अजय जी, एक सवाल और आपसे, क्योंकि अब ये हो गया, तो क्या अब इस बात की संभावना बहुत कम हो गई है या आपको भी अब इस बात की उम्मीद नहीं है कि जो डिमांड अभी कुछ दिन पहले तक आप लोग कर रहे थे कि व्हीट प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को अलाउ किया जाए, क्या अब ये, क्योंकि अभी ये हो गया तो अब उसकी संभावना अभी आपको नहीं दिख रही है? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि क्या है इस टाइप का अनाउंसमेंट, एक्सपोर्ट अलाउ करने का कोई भी अनाउंसमेंट मार्केट के लिए ट्रिगर रहता है अपवर्ड प्राइस मूवमेंट के लिए। तो मुझे लगता नहीं है कि जो है उस तरह की कोई व्हीट प्रोडक्ट्स नहीं, केवल आटे की डिमांड चल रही थी मार्केट्स में इंडस्ट्री की तरफ से। मुझे लगता नहीं है अभी उसे भी जो है कोई सरकार के सामने रखने का कोई ये है। मतलब आपको भी ये लगता है कि अब ये डिमांड अभी शायद इसके ऊपर कोई बातचीत ना हो, राइट? बातचीत नहीं हो? हाँ, नहीं। ओके, ठीक है। तो मतलब कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि अब चूंकि ये हो गया, तो आप कह रहे हैं कि ये मतलब आप भी इससे, मतलब आपको भी ये हैरानी है कि ये डिसीजन आखिर हुआ क्यों है। देखते हैं इसके ऊपर क्या आगे डिटेल आता है, क्या जानकारी आती है, फिर हम इस पर और भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया अजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। चलिए।